गुड मॉर्निंग दोस्तों, शुभ संध्या, जय हिंद। बिहार दरोगा से प्रैक्टिस, चलिए स्टार्ट करते हैं। मिबटेल कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है? मिबटेल जो है वह कहाँ के स्टॉक एक्सचेंज है? तो यह है इटली के। मिबटेल जो है इटली के स्टॉक एक्सचेंज है। आईपीसी कहाँ के है? मैक्सिको के। आईपीसी कहाँ के है? तो मैक्सिको के। सियोल कंपोजिट, सियोल। और एफटीएसी जो 100 है वह कहाँ का है? स्टॉक एक्सचेंज लंदन का। तो ये आपको याद रखना है कहाँ का कौन स्टॉक एक्सचेंज है। मिबटेल कहाँ के है? इटली का। आईपीसी मैक्सिको, सियोल कंपोजिट सियोल और एफटीएसी 100। पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ है जिनका आवास है। पेट्रोलियम का निर्माण जो है उन जीवों से हुआ है जिनका आवास क्या है? समुद्र है। समुद्र में क्या होते हैं? ये लाखों वर्ष भूकंप आने के कारण पेड़ पौधे और जीव जंतु जमीन के अंदर में धंस जाते हैं। वायु की अनुपस्थिति में और उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण मृत जीव जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। विश्व का पहला तेल खाना जो है यह पेंसिल्वेनिया जो कहाँ है? अमेरिका में 1859 ईस्वी में क्या किया गया था? ड्रिल किया गया था। अगर भारत की बात की जाए तो 8 वर्ष बाद 1867 ईस्वी में असम में ड्रिल किया गया। वह कहाँ? असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता किया। भारत में तेल क्षेत्र की बात की जाए तो असम, गुजरात, बम्बे हाई, गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसन में क्या पाए जाते हैं? आपका पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले प्रथम समाज शास्त्री थे? तो सिविल समाज की संकल्पना करने वाला प्रथम शास्त्री जो है आपका एडम फर्गुसन। चूज द अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसका वॉइस चुनना है। तो रामू वाज क्लीनिंग द फ्लोर, द फ्लोर वाज बीइंग क्लीन बाय राम। ये आपको थोड़ा इंग्लिश ग्रामर में देख लेना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा किस कारण से की थी? तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन जो घोषणा क्यों की थी? तो ये चौरी चौरा कांड जो हो गया था उसके कारण ये जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, 5 फरवरी, आपको डेट याद रखना है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस स्टेशन में क्या किया? आग लगा दिए गए थे, जिसमें क्या हुआ? बहुत से पुलिस की क्या जल के राख हो गए थे। इसी से गांधी जी क्षुब्ध होकर असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा किया था। निम्नलिखित में से किस स्रोत की भारत में विद्युत उत्पादन सबसे बड़ी हिस्सेदारी? किस स्रोत से, कौन स्रोत से भारत का जो विद्युत उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो यह आपका है जल विद्युत, पवन और परमाणु सबसे ज़्यादा होता है ताप विद्युत से। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार जो ताप विद्युत से जो बिजली उत्पादन होता है वह 68% होता है। किससे? थर्मल पावर से। इसमें थर्मल पावर में क्या है? कोयला, गैस और तेल से क्या करता है? आपका बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बिजली उत्पादन होता है वह 68.2 होता है। किससे? आपका थर्मल से। भारत का बिजली क्षेत्र में देश में उत्पादित कोयले का लगभग 72% उपभोग करता है। ये बिजली उत्पादन में ही क्या करता है? 72% कोयले का उपयोग करता है। हाइड्रो पावर की यानी जल विद्युत परियोजना की बात की जाए तो उसमें 14% ही उससे क्या आता है? बिजली प्राप्त होता है। परमाणु ऊर्जा की बात की जाए स्थापित क्षमता है केवल 1.8%। अगर परमाणु ऊर्जा से अगर बिजली उत्पादन की बात की जाए तो 1.8% है। सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कुल उत्पादन भारत में बिजली का उत्पादन उपयोगिता आपका 1.15% है। तो ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछता भी है कि आपका किस स्रोत से भारत में विद्युत का उत्पादन सबसे बड़ा है? तो आपका ताप विद्युत है। आपको याद रखना है 68.2%। समतल द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है? लैटरल इन्वर्टेड बनता है। लैटरल इन्वर्टेड। समतल द्वारा प्रतिबिंब जो है सदैव आभासी और सीधा बनता है। क्या बनता है? आभासी, हमेशा सीधा और आभासी बनेगा। और प्रतिबिंब का जो साइज की बात करते हैं तो प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज के बराबर होता है। जितना आपका लंबाई का वस्तु होगा उतना ही उसका हाइट भी होगा। प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पे बनता है जितना दूरी पे आप दर्पण से दूर आप खड़े होंगे। ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका। तथा पार्श्व परिवर्तित इसमें है लैटरल इन्वर्टेड बनता है। कैसा इमेज बनता है? लैटरल इन्वर्टेड। समतल दर्पण का वक्ता केंद्र अनंत पर होता है। समतल दर्पण का वक्ता केंद्र एग्जाम में पूछा जाता है कि समतल दर्पण का जो है वक्ता केंद्र क्या होता है? वह अनंत होता है।
कोई व्यक्ति आर चाल से अगर दर्पण की ओर आ रहा है तो उसको कैसा प्रतिबिंब हुआ, तो प्रतिबिंब होगा उसको कि 2 और 4 से आ रहा है। तो ये आपको क्या है, समतल दर्पण के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब की जब साइज देखते हैं तो वस्तु के साइज के बराबर भी इसका प्रतिबिंब का साइज होगा, और प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर दर्पण से खड़े होंगे, और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वह लेटरल इन्वर्टेड बनता है। और समतल दर्पण का जब वक्रता केंद्र एग्जाम में पूछा जाए वक्रता केंद्र क्या होता है, तो अनंत होता है। अगर कोई व्यक्ति आर चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो वह प्रतिबिंब में 2 आर चाल से अपने आती हुई दिखाई देगा। ये क्या है, आपको याद रखना। संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव निम्न से किसके तहत हुआ था? संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किसके तहत हुआ था? यह कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान की स्थापना के लिए कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 15 फरवरी 1946 को, 15 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन आया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। आपका जुलाई 1946 में, फरवरी में आया और 46 में क्या हुआ, आपका चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इसके 3 स्टेपेखिप्स, पैथिक लॉरेंस और बेबी एग्जेलेंडर। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपका कैबिनेट मिशन जो है वह कब आया था दिल्ली, तो 24 मार्च को। स्थापना हुआ फरवरी में ब्रिटेन में, उसके बाद मार्च में पहुंचा आपका दिल्ली, उसके बाद जुलाई में हुआ इलेक्शन। और इसके सदस्य कौन कौन थे, तो एक एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा। तो स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी एग्जेलेंडर। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है, तो आयरलैंड की जो राजधानी है ये आपका डबलिन है। राजधानी दरोगा में पूछा जाता है खास करके, एक आपको पूछ लिया जाता है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इसके मुद्रा पाउंड। लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है, लग्जमबर्ग है। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स है। और बुल्गारिया की राजधानी कहाँ है, सोफिया है। आपको यह ध्यान रखना है राजधानी। यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर जो है स्थल पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट कहाँ है, महाराष्ट्र में, गोवा में और केरल में। अगर आपको भारत का नक्शा देखेंगे तो ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये पश्चिमी घाट की जब बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गोवा और केरल पश्चिमी घाट में ही है। पश्चिमी घाट में भारत के यूनेस्को प्राकृतिक विश्व धरोहर में 2012 में घोषित किया गया था। या पश्चिमी घाट को ही क्या किया गया था, विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जिसमें से देखिए कौन कौन स्टेट है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से होकर गुजरता है। कार्पस ल्यूटियम भारी मात्रा में किस हार्मोन स्रावित करता है, किस हार्मोन का स्रावित करता है? ये कार्पस ल्यूटियम जो है वह क्या हार्मोन स्रावित करता है, जो गर्भाशय अंतः स्तर को बनाए रखने, इंडोमेट्रियम को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोजेस्टेरोन, आपका कार्पस ल्यूटियम जो है वह क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के पश्चात पीत प्रावस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफिक पुटक का शेष बचा हुआ भाग कार्पस लूटियस का रूप धारण कर लेता है। यह पीत जो है पिंड भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन स्रावित करता है, जो कि गर्भाशय अंतरस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गर्भाशय अंतरस्तर निषेचित अंडाणुओं का इम्प्लांटेशन तथा प्रेगनेंसी के अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। प्रेगनेंसी के दौरान आतव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती है, यानी आपका क्या हुआ, आर्तव जो चक्र होते हैं वो क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है प्रेगनेंसी के बाद बंद हो जाता है। चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है? चंद्रमा पर अगर पलायन वेग की बात की जाए तो आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, 3.28 किलोमीटर पर सेकंड आपका चंद्रमा पर पलायन वेग होता है। चंद्रमा क्या है, एक प्रकार का खगोलीय पिंड है जो पृथ्वी का परिक्रमा करता है, यानी पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। अगर उपग्रह की बात की जाए तो सौरमंडल का सबसे 5वां उपग्रह है। इसका पलायन वेग कितना होता है, 2.38 किलोमीटर पर सेकंड। किस प्रकार के ज्वालामुखी सबसे बड़े होते हैं, किस प्रकार के, तो आपका शील्ड ज्वालामुखी होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी सबसे बड़े ज्वालामुखी से ज़्यादातर क्या बेसाल्ट से बने होते हैं। जो ज्वालामुखी बेसाल्ट से बने, उदाहरण के लिए हवाईयन शील्ड ज्वालामुखी, यह क्या सबसे बड़ा ज्वालामुखी। हाल ही में पीवी सिंधु किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनी है? एडिडास, प्यूमा, बोट, रिबॉक। तो ये आपका है प्यूमा की क्या बनी है, कौन, पीवी सिंधु दास ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्यूमा का। जेडी बिरला पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? जो आपका जेडी बिरला फाउंडेशन द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है उसकी शुरुआत कब की गई?
1991 में। GD बिरला पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार प्रदान होने वाले बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें लगभग 2.5 लाख रुपये आपको राशि दिया जाता है। बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में यह स्टार्ट किया गया था। आपको 2.5 लाख दिया जाता है। पानी से भरे किसी कांच के बर्तन में रखे नींबू साइड से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देता है। क्या दिखाता है? वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देता है। यह अपवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से, जब अगर ऐसा हो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम अगर एंट्री करता है तो उसमें जो जितने भी घटनाएं होती है वो अपवर्तन की घटनाएं आपको एग्जाम्पल में मिल जाता है। जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है, क्या है, एक माध्यम जैसे हवा है, दूसरा माध्यम आपका पानी है, तो क्या करता है, उसकी गति जो है वह बदल जाती है, वह मुड़ जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि एक मीडियम हवा हो गया इधर, और जैसे ये प्रकाश जाता है, अगर आपका सघन माध्यम में जाएगा तो क्या करेगा, ये जो अविलंब है, तो अगर सघन माध्यम है मतलब ये अविलंब की तरफ मुड़ेगा। अगर ये रेयर केस है यानी सघन नहीं है तो क्या होगा, ये आपका अविलंब से दूर भागेगा, तो इससे क्या होगा, आपका मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 52 संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 61वां और 86वां संविधान संशोधन। देखिए आपका 52 संविधान संशोधन हुआ था, वह क्या हुआ था, दल बदल को लेके हुआ था, दल बदल की योग्यता के आधार पर लेके हुआ था। आपको 73वां संविधान संशोधन किससे है, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और आपका 61वां संविधान संशोधन जो है, आपका मतदान आयु को क्या किया गया था, 18 वर्ष से कम करके 21 वर्ष से कम करके आपको कितना किया गया था, 18 वर्ष किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1988। आपका 52 संविधान संशोधन हो गया दल बदल के लिए, 73वां संविधान संशोधन हो गया आपका पंचायती राज सुधार के लिए, और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था वह 2006 में किसके लिए हुआ था, शिक्षा के अधिकार को लेके हुआ था। निम्न आय वाले परिवारों एवं छोटे व्यवसायों को व्यापक वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। निम्न आय वाले परिवारों को निम्न आय वाले परिवार और छोटे व्यवसाय को वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए कौन सी समिति का गठन होगा, नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति आपको याद रखना है। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की थी, तो बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है आपको बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ किया गया था। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत करता था। दीवान ए रियासत आपका पूरी व्यवस्था का जो संचालन, तो आपको क्या है, ये आपका बाजार विनिमय प्रणाली किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पश्चिमी भारत के लिए किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी बोला जाता है, पश्चिमी भारत का, ये क्या है, पश्चिमी भारत का बोला है, तो पश्चिमी भारत के धार्मिक सुधारक किसको बोलता है, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को बोलता है लोकहितवादी, किसका, पश्चिम भारत का। निम्नलिखित से कौन बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन केंद्र है। बिहार में अगर रेशमी वस्त्र उत्पादन की बात की जाता है तो यह भागलपुर है। भागलपुर क्या करता है, आपका बिहार में रेशमी वस्त्र उत्पादन का केंद्र है। यह अपने अनोखी रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता है। इसे टसर नामक क्या रेशम से बनाया जाता है। जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन की अभिक्रिया है जिसमें जल का विद्युत अपघटन से मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का जो मोलर का अनुपात होता है, किस अनुपात में निकलता है, तो आपका जब जल का क्या आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी विद्युत अपघटन होता है, तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो किस रेशियो में होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ 2:1 में होता है। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। यहाँ देख लीजिए 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो आपका इसका अनुपात कितना होगा, 2:1 जब जल का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो कौन सा अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका रचिता। रचिता क्या है, आपको अशुद्ध शब्द है। गीतांजलि सही है, अहोरात्र और प्रतिलिपि ये सब क्या है, सही है। निम्नलिखित से कौन सा रेगिस्तान चीन में है, तो ये आपका टकला मकान। टकला मकान का जो ये है आपका, ये जो आपका रेगिस्तान जो है वह कहाँ पड़ता है, यह पश्चिमी झिंजियांग में पड़ता है। यह उत्तर पश्चिमी जो टकला मकान है उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान का है, आपका चीन में पड़ता है टकला मकान। यह दुनिया का क्या है, सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान, इसका लगभग 85% रेत के टीलों से बना हुआ। हाल ही में खबरों में रहा भद्रा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। भद्रा टाइगर जो रिजर्व है वह कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित भद्रा टाइगर रिजर्व जो है सफारी अंगूठों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये क्या है आपका, भारत के 1988 में आपको
1998 में 25वें प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित किया गया था। हाल ही में किस राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था? जल्लीकट्टू जो है आपका आयोजन जो है तमिलनाडु में किया गया था। कंबाला जो है वह कर्नाटक में, ओनम में केरल में आयोजित होता है, और जल्लीकट्टू जो है आपका जल्लीकट्टू का आयोजन पोंगल तमिल फला उत्सव के दौरान तमिलनाडु में होता है। तो आपका कंबाला जो फेस्टिवल होता है वह कहाँ आता है? कंबाला कर्नाटक में, ओनम केरल में, और आपका पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, यह आपको तमिलनाडु में। सोहार संगीत किस राज्य में गाया जाता है? सोहार जो संगीत हो जाता है यह आपके बिहार तथा उत्तर प्रदेश में बच्चों के जन्म के दौरान यह गाया जाता है। सोहर बोलते हैं हम लोग। अनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अनुवांशिक विकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है? कौन सा क्रोमोसोम में आ जाने के कारण क्या है? आपका एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में क्या अतिरिक्त आ जाने से क्या होता है? आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यह आपका जैसे 47 में हो जाएगा। आप देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है जिसके कारण एक्स क्रोमोसोम की जो संख्या होता है एक बढ़ जाती है, जिसके कारण केंद्रक आपका होता है ये आपका 47 XY होना चाहिए, तो आपका एक्स क्या होगा? एक बढ़ गया। ऐसे व्यक्ति का समग्र मर्दाना विकास होता है किंतु मादा लक्षण भी व्यक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या आता है? मेल और फीमेल दोनों का इसमें क्या आता है? गुण आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बांझ बोलते हैं। ये मैथ है। चतुर्घात का स्वयं पद क्या होगा? भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कौन काम करता है? अगर भारत में पूंजी निर्माण की बात की जाए तो एकत्र करता है आपको RBI और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, ये करता है आपका दोनों। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े का एकत्रित करने का काम RBI का और CSO का पूर्व में CSO द्वारा किया जाता था। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन उद्देश्य नहीं है? तो बागवानी का उद्देश्य नहीं है क्या? तो आपको वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या क्या है आपका उद्देश्य? बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, आपका हार्वेस्टर मैनेजमेंट और मानव संसाधन विकास। सिंध प्रांत को किस वर्ष पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो 1843 ईस्वी में सिंध प्रांत को पूर्ण रूप से ब्रिटिश में मिला लिया गया। लॉर्ड एलनबरो के द्वारा इसका जो कार्यकाल होता है 1842 से 44 है, और इन्हीं के 43 में क्या किया गया था? आपको ब्रिटिश साम्राज्य में आपको सिंध को मिला लिया गया था एलनबरो के समय। सलाल परियोजना कहाँ है? सलाल परियोजना आपको चेनाब नदी पर है। सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये कहाँ है? आपको चेनाब नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन पुतली के साइज को नियंत्रित करता है? ये पुतली की जो साइज है वह कौन करता है? आइरिस जो है आपके पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। मानव में नेत्र जो है कमरे की भौती होती है। जो मानव का जो नेत्र होता है वह कैमरा से भौती होते हैं, जैसे हम फोटो खींचते हैं। इस लेंस का निकाय है प्रकाश, इसका लेंस जो है निकाय एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर रेटिना या दृष्टि पर लगाते हैं पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना या दृष्टि पर। मानव नेत्र में लेंस के सामने आइरिस से घिरा हुआ छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपिल। और शेष नेत्र हिस्सा उनके कार्य दर्शाए गए, आप देख सकते हैं। ये आपका सिलियरी मांसपेशिया हो गया, क्रिस्टलाइन लेंस हो गया, पिपुल हो गया, आइरिस हो गया, और उसके बाद कॉर्निया हो गया। रेटिना आपका पीछे रहता है, ऑप्टिक नर्व्स होता है। तो ये आपको दिया गया। रेटिना क्या है? आपका यह तंत्रिका संकेतों में किसी वस्तु के छवि के रूप में रेटिना में क्या बनता है? आपका तंत्रिका संकेत द्वारा किसी वस्तु का छवि का रूपांतरण के लिए जिम्मेदार है। मतलब यह क्या करता है? इसका वस्तु का तांत्रिक संकेत बनाकर मस्तिष्क को भेजता है, जिससे वह समझता है। ऑप्टिक नर्व क्या होते हैं? ऑप्टिक नर्व यह क्या है? यह विस्तृत केंद्रीय और रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। ऑप्टिक नर्व जो है आपका कलर जो है आपका उसके लिए जिम्मेदार है, कलर के लिए। आइरिस क्या करता है? आइरिस आपके विनिमय अनावरण को समायोजित करने के लिए जिम्मेदार है। यह पुतली की साइज को नियंत्रित करता है। पुतली को आपको कंट्रोल कौन करता है? तो आपको यह रखना है आइरिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित युग सुमेलित है? संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है। दूसरा भाग क्या है? आपका नागरिकता है। ये क्या है? संविधान का तीसरा भाग क्या है? नागरिकता है? नहीं, तीसरा भाग आपका नीति निषेध तत्व है। नीति निषेध नहीं, तीसरा आपका है मौलिक अधिकार। तो ये आपका हो जाएगा इसमें, और ये क्या हो जाएगा अब इसमें। चौथा भाग क्या है? मौलिक कर्तव्य। चौथा भाग जो है 4 का क में है आपका, 4 में है आपका नीति निषेध तत्व, 4 के क में आपका मौलिक कर्तव्य। ये क्या है? सही है। ये 5वां नीति निषेध तत्व नहीं है, ये 4 में है। तो आपका संघ है उसका राज्य क्षेत्र 1 से 4 में। नागरिकता क्या है? भाग 2 में 5 से 11। मूल अधिकार 12 से 35। नीति निषेध 36 से 51। मूल कर्तव्य आपका 51 के का। ये 4 के भाग कम है।
राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय कृषि खाद्य एवं जैव प्रौद्योगिकी का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? मोहाली में। ओपन एआई द्वारा विकसित चैट जीपीटी में, जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? आपका जीटीपी का फुल फॉर्म होता है जीपीटी का जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? जेनरेटिव प्री ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्मर। याद रखना है आपको। हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के किसके साथ मिश्रित किया जाता है? जो स्टेनलेस स्टील जो बनता है वह निकेल और क्रोमियम को क्या करना है? मिश्र धातु बनाने से बनता है स्टेनलेस स्टील। अपर कर्णावाली जल विद्युत परियोजना किस देश में है? अपर कर्णाली जो जल विद्युत परियोजना है वह कहाँ है? नेपाल में। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए लघु स्तरीय कुटीर उद्योग को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि क्या है? लघु कुटीर उद्योग में अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, इसलिए लघु कुटीर को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए। इल्बर्ट विधेयक निम्न से किससे संबंधित है? इल्बर्ट विधेयक जो है आपके यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों के द्वारा मुकदमों की सुनवाई के लिए। यह जो इल्बर्ट विधेयक जो आया था वो किसके लिए आया था? तो यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा जो मुकदमे चलवाए जाते हैं उसके मुकदमे की सुनवाई के लिए बनाया था इल्बर्ट। यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक जो है 1883 ईस्वी में लाया गया था, प्रस्तुत किया गया था, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक का विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और श्वेत विद्रोह किसको बोलते हैं? तो इल्बर्ट बिल जो आया था किसके लिए? तो यूरोपियों के विरुद्ध जो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा जो मुकदमा का सुनवाई कर रहे थे उसके लिए आया था इल्बर्ट विधेयक 1833 में। मास्ट कोशिकाएं किन रसायनों के कारण क्या होता है? किस रसायनों के निकलने का कारण निकलती है? मास्ट कोशिका से कौन सा आपका रसायन निकलता है? तो हिस्टामिन जो निकलता है आपको एलर्जी निकलने का एलर्जी हमको होता है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं के हिस्टामिन या सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने से होता है। एलर्जी का कारण जानने के लिए लोगों को संभावित एलर्जनों की बहुत ही थोड़ी सी मात्रा टीके द्वारा दी जाती है। अकबर द्वारा दीन ए इलाही, आपको एग्जाम में पूछा था, दीन ए इलाही जो धर्म है वह कब स्थापित किया गया? तो यह 1582 में को स्टार्ट किया गया था। अकबर ने 1575 में क्या फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया। 1582 ईस्वी में सभी धर्मों को सिद्धांत को लेकर दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया। कौन सा क्षेत्र उनके राज्य में सही है? आपका कहाँ है? तो यह बंगेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में सही है। आपका कुट्टनाड कहाँ है? केरल में सही है। आपका क्या है? राढ़ जो है पश्चिम बंगाल में है। सौराष्ट्र क्या है? गुजरात में। ये क्या है? सभी सही है। बघेलखंड मध्य प्रदेश में, राढ़ पश्चिम बंगाल में, सौराष्ट्र गुजरात में स्थित है। धातुओं में विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है तथा क्या होता है? यह जो है इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है धातुओं को। इसमें क्या आता है कि तापमान अगर वृद्धि होगा, तापमान वृद्धि पर जो है इलेक्ट्रॉनिक की जो चालकता होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है तापमान बढ़ने पर। और यही क्या आता है? अधातु में क्या होता है? आपका विद्युत चालकता जो है बढ़ जाती है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना संबंधित है। जो सक्षम परियोजना किससे संबंधित है? तो आपका नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से, नवीन अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क से जो है यह क्या है? आपका संबंधित है। डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन हुआ। राजगोपाला चिदम्बरम में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो राजगोपाला चिदम्बरम जो है वह साइंटिस्ट थे। भारत के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर राजगोपाला चिदम्बरम का निधन चेन्नई में हुआ था, 1936 में हुआ था। यह भारतीय के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार रह चुके थे। हाल में खबरों में रहा करीबा जो झील है वह किन दो देशों के बीच है? ये करीबा जो झील है आप कहाँ है? तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में है। अब यह है आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच करीबा झील है। तो किस लिए ये क्या है विख्यात? आजकल क्या एक क्वेश्चन है खबरों में किस लिए रहा है, इसको देख लेते हैं। भयंकर सूखे के कारण करीबा जो झील है जल स्तर जो है कम हो गया। इसमें 65 साल के इतिहास में पहली बार करीबा बांध के बंद होने का खतरा है। करीबा जो बांध होना है उसका बंद होने का खतरा है। करीबा झील दुनिया का सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। अगर मानव निर्मित झील की बात की जाए तो करीबा झील सबसे क्या है? बड़ा है।
जाम्बेजी हिमालय सीमा पर 2000 वर्ग किलोमीटर फैला है। जाम्बेजी नदी पर बंधा यह, अब ये करीबा बिल किस पे बना है, तो जाम्बेजी नदी पर बना। 128 मीटर क्या है, ऊंचा है। यह दोनों दोस्त को क्या करता है, बिजली प्रदान करता है। इस झील में 102 द्वीप हैं, जिनमें चेटे द्वीप भी शामिल है। दुनिया का सबसे बड़े संरक्षित आर्द्रभूमि और अफ्रीका हाथियों की सबसे आबादी इसी में है। क्या है, इसी में। दुनिया की सबसे बड़ी संरक्षित आर्द्रभूमि है। तो करीबा झील आपका जाम्बिया और जिम्बाब्वे दो देशों के बीच स्थित है। अब देखिए, कवक से होने वाला कौन सा रोग होता है। कवक से आपका कौन सा रोग होता है, गंजापन। गंजापन किससे होता है, तो टीनिया कैटस, टीनिया कैटस में होता है आपको। फिर आपका दांत किससे होता है, तो दांत आपका ट्राइकोफाइटन कवक से होता है। दमा क्या होता है, दमा किससे होगा, तो दमा आपका होगा स्कैबिस से दमा होगा। और आपका खाज क्या, स्पर्जिलस फमिगेटस जो है आपका दमा होता है इससे। तो ये आपका क्या है, ऐसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछा जाता है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। यह है आपका, इधर अगर इसमें देखा जाए तो आपका सबसे ज़्यादा यूपी में, और उसमें देखा जाए तो सेकंड में, फिर इसमें अगर ऑप्शन के साथ देखा जाए तो यह पश्चिम बंगाल में क्या है, ज़्यादा है। हाल ही में आयोजित बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता था। बॉर्डर गावस्कर जो आपका है, ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024। भारत को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम किया था। तैराकी का खेल का परिसर का नाम क्या होता है। तैराकी की जब खेल की परिसर बात किया जाता है, इसको पूल बोलते हैं। पूल तैराकी जो किस में क्या आता है, पूल में क्या आता है, तो पूल तैराकी का हो गया। एरिना क्या है, एरिना घुड़सवारी से एरिना है। ग्रीन्स क्या है, बाउल्स। ग्रीन्स क्या है, बाउल्स। एली क्या है, बाउलिंग। आपका ग्रीन एली क्या है, बाउलिंग, और ग्रीन्स क्या है आपका, बाउल्स। तो आपको क्या है, तो खेल के परिसर का एग्जाम में पूछा जाता है। मैग्नीशियम धातु में कौन सा कथन गलत है। मैग्नीशियम धातु जो है आपका ठंडे जल से अभिक्रिया अभिक्रिया पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस। आपका मैग्नीशियम जो है क्या करता है, ये ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेता है। कौन सा कथन गलत है, तो ये ठंडे जल से अभिक्रिया क्या करता है, तो नहीं करता। ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है, सही है। गर्म जल से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ये भी क्या है, सही है। यह भाप से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये भी सही है। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैग्नीशियम जो है ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। क्या करता है, ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। यह केवल गर्म पानी या भाप से ही अभिक्रिया करके यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस बनाता है। कौन सी नदी गंगा के प्रमुख सहायक नदी है। गंगा की जो प्रमुख सहायक जो नदी है, जो हिमालय से निकलती है और दक्षिण पूर्व के बहकर इलाहाबाद में गंगा से मिलती है। तो ये आपका गंगा के प्रमुख सहायक नदी में आपका यमुना होता है, जो सबसे लंबी नदी सहायक नदी में है। गंगा जो है जिसे जमुना के नाम से जानते हैं, गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, और यह हिमालय से निकलती है। इलाहाबाद में गंगा के मिलने के बाद दक्षिण पूर्व में बहती है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी जो है आपका क्या है, यमुना नदी, गंगा की दूसरी बड़ी सहायक नदी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं शून्य विदेशी सहायता घोषित करना है। तो ये जो है आपका पंचम पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो आत्मनिर्भर और शून्य विदेशी सहायता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राम मिशन की स्थापना आपको 1897 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई व्यास समान है किंतु विद्युत परिवर्तन श्रेणी क्रम में फिर पास क्रम संयोजित किया था। श्रेणी क्रम और पास क्रम में संयोजन में उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा, 1:4 होगा। इसमें क्या है, आप निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध, और आप समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए। ये आपका जितने रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं आपका श्रेणी क्रम में होता है, और इस तरह से क्या करते हैं, हम समांतर क्रम में रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं। और ये आपका फॉर्मूला V²/R, पावर बराबर क्या था, V²/R। इससे क्या करके निकालने के बाद हमको आएगा 1:4। वर्धमान महावीर ने महापरिनिर्वाण कहाँ किया था, तो इनको पावापुरी में क्या हुआ, परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। पावापुरी में परिनिर्वाण की प्राप्त की है। पावापुरी बिहार राज्य के क्या है, नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी। ये आपका 24वें तीर्थंकर थे, कौन, महावीर।
और 23वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो कौन थे आपका? पार्श्वनाथ आदिनाथ या ऋषभ देव। 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2024 में जो है कितने हैं? तो आपका 32 एथलीट है जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घास, बकरी और मनुष्य में कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका बकरी है। ये घास क्या है? उत्पादक हो जाएगा। हम लोग क्या होते हैं? द्वितीय उत्पादक, द्वितीय करते हैं। यहाँ प्राथमिक करता है, प्राथमिक, क्योंकि बकरी जो है उत्पादक को खाता है इसलिए प्राथमिक हो गया। सभी जीव अपनी आवश्यकताओं को पूरा के लिए क्या किस पर निर्भर करते हैं? सभी जीव पादप पर निर्भर करते हैं, ऐसे इन्हें क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं तथा परपोषिता भी कहते हैं। यदि उत्पादक पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तो उन्हें प्राथमिक, अगर आप उत्पादक से जो भोजन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं क्या? प्राथमिक उपभोक्ता। अगर एक पशु दूसरे पशु को खाता है उसे द्वितीय बोलते हैं। तो मानव क्या होता है? प्राथमिक भी होता है और द्वितीय होता है, क्योंकि हम लोग अनाज खाते हैं तो क्या है? प्राथमिक के अंतर्गत आता है। अगर हमारे मांसाहारी चीज़ खाते हैं तो वह हमको द्वितीय कहता है। घास हो गया, बकरी हो गया, आपका मनुष्य क्या है? द्वितीय उपभोक्ता। भारतीय संविधान के वर्णित मूल कर्तव्य के परिचालन के समय भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में भारत सरकार द्वारा जो है वो आपका वर्मा समिति का गठन किया गया था। अखिल भारतीय स्वतंत्र महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? अखिल भारतीय महासंघ का आपका मुख्यालय जो है आपका कहाँ है? आपका चेन्नई में। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो कहाँ है? मुंबई। फिर आपका ऑल इंडिया, ये आपका AOI, इसकी जो स्थापना आपका 1927 में हुआ। दुनिया के सबसे तेज तरार हाई स्पीड CR450 यह नाम किस देश में किया गया? ये क्या है? हाई स्पीड ट्रेन है। ये कहाँ किया गया? चीन में। चीन ने हाई स्पीड ट्रेन जो है CR450 आपका प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया है, जो कितना है? 450 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेगा। निम्नलिखित में से किसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं? तो ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। किसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसमें आपका ऑप्शन से क्लियर है, मैग्नीशिया हाइड्रोक्साइड को। मौखिक का विलोम शब्द क्या होता है? मौखिक मुंह से बोलना, लिखित लिख कर देना। वित्तीय सम्मेलन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वित्तीय सम्मेलन को आपको प्रोत्साहित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो आपका योग्य लाभार्थियों को विशिष्ट साख पत्र जारी करके, निम्न आय के लोगों को शून्य तथा अथवा न्यूनतम अवशिष्ट के बैंकिंग सेवाओं को प्रदान करके कम आय लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके सभी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान सबसे पहले किसका है? अमेरिका का, जो कब लिखा? 1789 से। आपको सुमेलित करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी का है, लाइसोसोम और केंद्रक। तो लाइसोसोम का किसने किया था? तो लाइसोसोम का किया था आपको दुब्बे ने। केंद्रक क्या आता है? केंद्रक आपको याद रखना है कि जो बीज होता है वो क्या ब्राउन होता है, इसलिए रॉबर्ट ब्राउन। और गाल्जी का है का आपको कैमिलो गाल्जी से पता चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अल्टरनेट, आपको ये समझाएंगे। मर्डेका जो समाचार पत्र है वो मर्डेका समाचार पत्र कहाँ की है? तो ये आपका जकार्ता का मर्डेका, वाशिंगटन पोस्ट का वाशिंगटन, द हिंदू आपका चेन्नई का है, और स्टार कहाँ का है? जोहान्सबर्ग का। स्टार क्या है? जोहान्सबर्ग, द हिंदू चेन्नई, वाशिंगटन पोस्ट वाशिंगटन, मर्डेका जकार्ता। राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक किसी उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। ये किसने कहा था कि अगर राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थायी नहीं बन सकता है जब तक उसके मूल्यों में सामाजिक लोकतंत्र नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं। वो कौन बोला था? किसका कथन था? B.R. अम्बेडकर को। AFC एशियन कप आपको ऑल इंडिया फेडरेशन कप जो है 2027 का आयोजन जो है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है आपका ये कहाँ हुआ है? 2027 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो आपका सऊदी अरब में। निम्नलिखित से कौन सा अम्लीय समर्थ है बढ़ता हुआ सही क्रम है? तो अम्लीय आपका है एसिडिक नेचर का जो होगा वो सबसे कौन होगा? आपको HCl होगा, उसके बाद एसिटिक अम्ल होगा, लास्ट में क्या होगा? जल होगा। एसिटिक स्ट्रेंथ की जब बात कर रहे हैं बढ़ता हुआ क्रम में तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ए रिवर सूत्रा पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? गीता मेहता।
लज्जा है आपका किसना, तस्लीमा नसरीन। एनदर लाइफ, डेरेक वालकट। आपका ए रिवर सूत्रा, गीता मेहता। द स्टोलन लाइट, वेद मेहता। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया? राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है वह किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1953 ईस्वी में। 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 1952 में जो निधि फंड की कमी कारण पूरे देश में क्रियान्वित नहीं हो सके, इसके बाद राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में प्रारंभ किया गया। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर क्या होता है? आपका विद्युत वाहक जो बल का जो परिमाण होगा वह चुंबकीय फ्लक्स के समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर। जिस देर से परिवर्तन होगा वह क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स में जो जिस तरह से परिवर्तन होगा वह क्या होगा? विद्युत वाहक बल के परिमाण के बराबर होगा। ये किसका है? तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है। किसका है? फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कोई पुलिस अधिकारी बिना वारंट का या मजिस्ट्रेट का आदेश ममम के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो उस पुलिस अधिकारी को उपस्थित में संज्ञेय अपराध करता है, जो एक उद्घोषित अपराधी है, जिस पर संघ के सशस्त्र बलों में से किसी एक भगौरा होने का उचित संदेह है, उसको क्या कर सकता है? आपको बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकता है। विश्व का सर्वाधिक निर्वाचन संख्या वाला देश कौन है? विश्व का जब सर्वाधिक निर्वाचन संख्या की बात की जाए तो यह क्या होना? भारत। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस। द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मीम काइन को किस नाम से लॉन्च किया है? तो आपको क्या है? ट्रंप। आपका डॉलर साइन है ट्रंप। गोल्जी काय से संबंधित क्या है? आपका कौन सा सत्य गोल्जी काय? गोल्जी काय का काम क्या होता है? तो यह कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। यह गोल्जी काय का काम होता है लाइसोसोम का निर्माण में हेल्प करना। ये क्या है? सही है। राइबोसोम के निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। राइबोसोम से निर्मित जो प्रोटीन है से मिलकर क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। ये भी क्या करता है? ग्लाइकोप्रोटीन आपका गोल्जी काय होता है। ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। ये ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। इसमें आत्मघाती थैली भी पाए जाते हैं। आत्मघाती इसमें थैली नहीं पाए जाते हैं। क्या होता है? आत्मघाती जो लाइसोसोम होता है वह अलग पाया जाता है, लेकिन आत्मघाती थैली लाइसोसोम के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। किस देश ने भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध जो है हटाने की योजना बनाई थी? तो आपको भारतीय परमाणु इकाई से प्रतिबंध हटाने की योजना अमेरिका ने बनाई। अब इसको क्या करता है? सुमेलित करना। तो आपका विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो विधि का जो शासन है आपका इंग्लैंड से लिया गया। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो आपका कहाँ से लिया गया? जापान से। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना। क्या कहता है कि राष्ट्रपति के लिए आपका राज्यपाल द्वारा जो विधेयक को क्या करता है? सुरक्षित रखता है। यह कहाँ से लिया गया? कनाडा से। और उभयनिष्ठ वस्तु आपका कहाँ से लिया गया? तो आपको ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन इंग्लैंड, विधि का द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान, राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा, और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का जो व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ? हुनों के आक्रमण के साथ क्या हुआ? समाप्त हो गया। नेपोलियन कोड क्या है? नेपोलियन कोड जो है क्या है? तो नेपोलियन कोड एक प्रकार का कानूनों का संग्रह है। नेपोलियन कोड। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? किस जिले में स्थापित किया गया है? शुरू हुआ है तो ये आपका भागलपुर में। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित से क्या नहीं बढ़ता है? तो आपका अगर ऊपर से नीचे एक में जाएंगे तो आपका संयोजकता क्या होगा? समान रहेगा। क्या क्या बढ़ेगा? आपका ऊपर से नीचे जाने पर आपका साइज बढ़ता है क्योंकि सेलों की संख्या बढ़ता है तो आपका परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। धातु के लक्षण जब ऊपर से नीचे आता है तो धातु के लक्षण भी बढ़ता है। लेकिन संयोजकता जो है आपका, जैसे आपका सोडियम हो गया और आपका सोडियम आपका लिखिए आपका मैग्नीशियम, इसको छोड़िए, आपको हो जाएगा हाइड्रोजन नहीं, आपका
क्या होगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और आपका होगा ये सब का क्या है, आपका संयोजकता क्या होगा, एक होगा। तो क्या होगा, एक ही क्या है, एक ही वर्ग में है, ऊपर से एक ही वर्ग में होने का इनका संयोजकता क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, एंटीपोर्ट व्यापार से क्या संबंधित है। एंटीपोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है। एंटीपोर्ट व्यापार से संबंधित है निर्यात आयात के लिए आयात की गई वस्तु, निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु, उसको बोलते हैं एंटीपोर्ट व्यापार। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल लाने में से किन दो व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो देशों के एकीकरण में जो है आपका सरदार वल्लभ पटेल के साथ ये बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन, ये दोनों का योगदान निभाया था। तब बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन की सहायता से क्या गया था, भारत में जितने भी देशी रियासत थे उनको एकीकरण किया गया। 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाला इटली के क्या है, इटली के जो यात्री था वो निकोलो टी कांटी जो है वो 1420 ईस्वी में आया था विजयनगर साम्राज्य में। किस सिख गुरु ने अमृतसर नगर बसाया, तो यह आपका गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है आपका सिखों के कौन सा गुरु थे, चौथे गुरु थे, जो 1577 ईस्वी में आपका अमृतसर के नगर की स्थापना करी गई। आपका इसका ट्रिक याद रखते हैं, गुरु के अंग से अमर हुए राम, ये आपका ट्रिक है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर का बिंदु कौन है। तो आपका अगर न्यायिक समीक्षा की बात की जाए तो यह कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। तो यह आपका ब्रिटिश से बात किया जाता है। ब्रिटिश में सामयिक उत्तरदायित्व है, आपका द्विसाधन आपका व्यवस्थापिका है, वास्तविक और नाम मत दोनों है इसमें। यह आपका इंग्लैंड से है, लेकिन जो न्यायिक परीक्षा यह किससे है, अमेरिका से लिया गया। जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अपने पद से इस्तीफा दे दिए। आपका जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अपने पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिमकारी कौन आक्रमणकारी था। तो यह आपका बख्तियार खिलजी। बख्तियार जो खिलजी था यह क्या था, यह आपका मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, और इस ने क्या किया था, आपको नालंदा विश्वविद्यालय के आग लगा दिया था, नालंदा विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता जन दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 सितंबर को। आपका विश्व चाय दिवस 15 सितंबर, झंडा दिवस आपका 7 सितंबर, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर, और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आज का क्लास समाप्त होता है।